नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज हम एक जो है तीसरी मन की शक्तियों के बारे में वार्तालाप करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। जैसा कि हम बता चुके हैं, हमारे दो सुपर कॉन्शियस माइंड और कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। अब तीसरी हमारी स्पोटेनियस माइंड। यह स्पोटेनियस माइंड प्रकृति से प्रकृति के द्वारा क्षणिक चेतना का ये एक हिस्सा है। अब ये जो है किसी भी व्यक्ति में, जो इस व्यक्ति में सक्रिय होता है, वह कभी भी निर्णय ले लेता है। और वो जब ये निर्णय लेता है तो वो कभी ये नहीं सोचता है इससे उसे हानि होगी या लाभ होगी, इसमें अच्छा होगा बुरा होगा। यह इस तरह की जो है, यह कोई साहसी व्यक्ति ही जो है इस तरह का कदम उठाता है। ये जो कदम उठाता है उसमें ये स्पोटेनियस माइंड का सक्रिय होता है, तभी ये कदम उठाता है। अब इस तरह का व्यक्ति है जो अपन क्षण क्षण बस अपनी धुन में लगा रहता है। वह जो है अपनी धुन में, चाहे उसे कुछ भी होता है, वो किसी अन्य कार्य क्षेत्र में नहीं जाता है। वो जो है बस अपने ही कार्य क्षेत्र में लगा रहेगा और इसी कार्य क्षेत्र में करते हुए उसे किसी दिन एक जो है पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी उनके दिमाग में सक्रिय हो जाता है। और जब इस पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी सक्रिय हो गया तो वह उसका परिणाम निकल आता है, वो डिसीजन ले लेता है। अब ये जो हम देख रहे हैं, ये इस तरह की बातें जो कोई जो है साहित्य के क्षेत्र में कमाल कर लेता है, कोई जो पेंटिंग्स कमाल का बना डालता है, कोई जो है ऐसा म्यूजिक बना डालता है। यह सब जो क्रिएटिविटी बेसिकली, ये जो क्रिएटिविटी है, यह सब स्पोटेनियस माइंड के द्वारा होता है। कोई बड़े बड़े अनुसंधान रिसर्च, यह सब जो है, ये सब इसी के द्वारा होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, स्पोटेनियस माइंड का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण, जिस व्यक्ति में सक्रिय होता है वह जो है कुछ अलग ही आपको नजर आ जाएगा। और ये तभी होता है जब उसके अंदर की पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी किसी भी क्षण एक्टिव होता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं इस टाइम में एक्टिव होगा। तो यही है पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी का। अब हम इसकी और भी कुछ बातें जानते हैं। स्पोटेनियस माइंड की में जो कुछ ऐसे गुण हैं जो आप देखिएगा, यह स्पोटेनियस माइंड वाले व्यक्ति जो कुछ निर्णय लेते हैं, इसके निर्णय लेने में किसी बाहरी शक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यह इनकी अंदरूनी शक्ति से आती है। यह कभी भी किसी भी चीज की निर्णय अपने बाह्य शक्तियों द्वारा, यानी उसकी कोई किसी तरह की कोई एनालिसिस करके नहीं लेता, यानी कोई उसके बारे में कुछ नहीं सोचता है कि क्या होगा नहीं होगा। यह उनकी अंदरूनी शक्तियों से आता है। यानी बुद्धि से लिया गया निर्णय तो आपको आगे चलकर उसका परिणाम गलत हो भी सकता है, परंतु जो स्पोटेनियस माइंड के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उसमें तो 100% जो है सफलता होनी ही है। उसमें किसी भी तरह की कोई शंका होता ही नहीं। इसीलिए कई बार देखते हैं कि हमें लगता है जो उन्होंने जो निर्णय लिया है ये बहुत ही गलत है वर्तमान स्थिति में, परंतु आगे चलकर उसका जो परिणाम निकलता है तब हमें पता चलता है नहीं, इन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। तो यह जो है जिस व्यक्ति में ये स्पोटेनियस माइंड सक्रिय होता है, उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसका परिणाम 100% सही ही होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हमने जाना कि स्पोटेनियस माइंड की किस प्रकार से होता है, वो क्या करता है। तो अब हम कल यानी जानेंगे एक और मन की शक्तियों के बारे में। तो आज यहीं पर हम पुनः कल मिलते हैं एक नई विषय, यानी एक नई इनकी जो
शक्तियां हैं उस पर हम वार्तालाप कल करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।